तो आज हम लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसमें अपना मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट है द नंबर ऑफ बिट्स एंड दैट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर इज अ फिक्स्ड दैट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर। यानी कि जो हमने नंबर ऑफ बिट लेना है डाटा, ठीक है, जो वो वर्ड के फॉर्म में रहता है। ये तो हमको पहले ही पता है कि नंबर ऑफ बिट्स को अपन क्या लेते हैं, वर्ड के फॉर्म में लेते हैं, उसको वर्ड बोला जाता है। तो वर्ड के हिसाब से जो है माइक्रो प्रोसेसर का पर्टिकुलर जो प्रोसेसर रहता है वो फिक्स्ड रहता है। यानी कि आप बिट के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेसर है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितने प्रोसेसिंग का, कितने बीट का है माइक्रो प्रोसेसर, ये आप बता सकते हैं। कितने बीट का है माइक्रो प्रोसेसर ये आप, जैसे 32 बिट का, 40 बिट का, 32 बिट का, 8 बिट का, 16 बिट का, इस तरीके से अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अलग अलग बिट का होता है। तो उसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है। एंड दिस बिट्स डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये जो बिट्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का बात करें तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो होता है अपना, ठीक है, 8 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है लगभग उसके 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग तरीके से। यानी कि इसको अपन लिखेंगे 2 to the power 8, 2 to the power दैट मीन्स ये कितना हो गया, 256 हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग उसके बीट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, उनके हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, उनका प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग होता है। However, in most microprocessor, not all of these combination are used. सभी माइक्रोप्रोसेसर में जो है आप अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग तरीके का उनका कॉम्बिनेशन होता है। एक ही तरह का कॉम्बिनेशन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे उसमें। एंड सर्टेन पैटर्न आर चूजन इन एंड असाइंड इन स्पेसिफिक मीनिंग। अलग अलग पैटर्न के लिए जो है उनका अलग अलग स्पेसिफिक मीनिंग रहता है, अलग अलग उसका कॉम्बिनेशन रहता है। ईच ऑफ दिज पैटर्न, each of these pattern form an instruction for the microprocessor। हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलेगा। एंड द कंप्लीट ऑफ द पैटर्न्स मेक अप द माइक्रोप्रोसेसर मशीन लैंग्वेज। तो इस तरीके से जो पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सेट जो कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको बोल सकते हैं अपन, वो अपना अपना माइक्रोप्रोसेसर का अपना अपना होता है, अपना अपना अलग पैटर्न होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं उसी को, ठीक है। अपना अपना डेफिनेशन के हिसाब से उनका अपना अपना पैटर्न हो सकता है, तो उसको अलग अलग अपन डिफाइन करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। एक ही माइक्रोप्रोसेसर का आप लैंग्वेज जो है या फिर जो कम्बाइनेशन है उसको सभी में यूज़ नहीं कर सकते। 32 बिट का अलग रहेगा, 8 बिट का अलग रहेगा, 16 बिट का अलग रहेगा। तो अलग अलग बिट के लिए अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहते हैं, उनका अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पे अपन 8085 माइक्रोप्रोसेसर का लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। द 8085 इंटेल का लेते हैं अपन, ठीक है, 8085 इंटेल का है एंड इज़ एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट का बनाया गया है अपना, ठीक है। कितने बिट का, 8 बिट का बनाया है अपन। एंड द माइक्रो प्रोसेसर 8085 यूज द टोटल ऑफ 246 बिट पैटर्न। अब इसमें कितने टोटल पैटर्न बनेंगे, 246 पैटर्न बनेगा। एंड दो 246 बिट पैटर्न टू बी फॉर्म इट्स इंस्ट्रक्शन सेट, जो कि 246 पैटर्न का जो है इंस्ट्रक्शन सेट्स बन रहा है अपना, अलग अलग पैटर्न है इसका, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट रहेगा। जैसे 8085 को पढ़ रहे हैं तो 8085 का अलग अलग रहेगा। मोटोरोला 6800 की बात करेंगे तो उसका अपना अलग बिट रहेगा, उसका अलग अपना पैटर्न रहेगा। तो ये 246 जो पैटर्न्स हैं अपने पास, ये 246 पैटर्न जो है कितना इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कितना, 74 इंस्ट्रक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है। कितना इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है, 74 इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि 246 पैटर्न के कितना इंस्ट्रक्शन, 74 इंस्ट्रक्शन। कितना इंस्ट्रक्शन हो गया, 74 इंस्ट्रक्शन हो गया। 264 इक्वल टू 74 इंस्ट्रक्शन। And this reason for the different is that some instruction have
मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट। तो ये इसका रीज़न है अलग अलग फॉर्म में होने का, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट में होने का, इंस्ट्रक्शन होने का। Because it is very difficult to enter the bit pattern correctly and they are usually entered in hexadecimal instead of binary। तो ये बहुत कठिन है, ठीक है, सही तरीके से बिट जो है करेक्टली अपन इंटर कर पाएँ, इसलिए जो है इसकी जगह में अपन क्या यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल लेते हैं। हेक्साडेसिमल वही 8421 कोड से जिसको अपन बनाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल द कॉम्बिनेशन ऑफ 001 00 11 and 1100 which translate into increment in the register called the accumulator is usually enter as 3C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के लिए जो है हमने 0011 लिया है और 6C के लिए क्या लिया हमने 1100 लिया है। ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, किसमें है, हेक्साडेसिमल में है। एंड ये स्टोर रहता है कहाँ, ये रजिस्टर के थ्रू जो है एक्यूमुलेटर में जाता है, यानी कि एक्यूमुलेटर में स्टोर रहता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग उनका लैंग्वेज है, हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं जो पैटर्न आप कॉम्बिनेशन उसको ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद है अपना असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है ये देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज entering the instructions using hexadecimal is quite easier than entering the binary combinations। अब इसमें इंस्ट्रक्शन इंटर करने के लिए जो है अपन हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड उससे जो है इजी होता है, बाइनरी कॉम्बिनेशन जो इसमें होता है वो इजी होता है। हाउएवर इट इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोग्राम रिटर्न इन हेक्साडेसिमल डज। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम कुछ हेक्साडेसिमल में लिखा जा सकता है, कैसा डिफ़िकल्ट है लिखना, उसको डिकोड करना। अपन उसको नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ होता है और प्रॉपरली मशीन लैंग्वेज अलग होता है उसका। सो ईच कंपनी डिफाइन अ सिम्बॉलिक कोड। तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का जो है अपना अपना एक सिम्बॉलिक कोड होता है जिसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। एंड दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिक्स, ठीक है, इस कोड्स को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक्स के नाम से जानते हैं। And the mnemonics for each instruction is usually a group of letters। इसमें होता है group of letters suggested that the operation perform। तो ये group of letters होते हैं और जो मशीन लैंग्वेज होता है ग्रुप ऑफ क्या होता है, पैटर्न होता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज है। थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अपन एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग द सेम एग्जांपल ऑफ फॉर्म बिफोर। जैसे हमने असेंबली मशीन लैंग्वेज में देखा था 0011 एंड 1100, उसको ट्रांसलेट किया था कि इसमें हेक्साडेसिमल 3C में ट्रांसलेशन हुआ था। इन द हेक्साडेसिमल्स ऑफ कोड इट्स न्यूमेरिक्स इंस्ट्रक्शंस ए, ठीक है। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स होगा एक्यूमुलेटर में गया सीधा सीधा न्यूमेरिक्स। इसका न्यूमेरिक क्या है, इसका जो न्यूमेरिक कोड है वो INRA है। ये तो आपका आप कोड हो गया 3C, ये आप कोड हो गया, ये मशीन लैंग्वेज से आ गया। अब ये असेंबली लैंग्वेज के थ्रू जो है न्यूमेरिक्स कोड बनाएगा अपना। एक ऑप कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। तो इसमें का ये जो शुरू वाला 4 बिट जो देख रहे हैं आप, यहाँ से जो 4 बिट आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही आपका ऑप कोड है। और ये क्या है, ऑपरेंड है। ये जो लास्ट के 4 बिट है ये ऑपरेंड है। ये चारों रहते हैं, ये जो 4 बिट के जो दो कॉम्बिनेशन है ये इंस्ट्रक्शन में रहता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में रहता है। तो यहाँ पे जो है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन कोड बनाया गया है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ए, यानी कि ये सीधा कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर पे जाएगा इंक्रीमेंट होकर के, ठीक है। INR स्टैंड फॉर इंक्रीमेंट रजिस्टर, ठीक। तो इसके लिए हमने INRA के लिए क्या बनाया, इंक्रीमेंट रजिस्टर बनाया, जो कि कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। यानी कि इंक्रीमेंट होने के बाद मेमोरी से आपका सीधा कहाँ, रजिस्टर से आप कहाँ जाने वाला है, एक्यूमुलेटर में जाने वाला है। पहले तो मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करेगा, डिफाइन करने के बाद जो वहाँ से रजिस्टर पे कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद जो है सीधा इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। उसके बाद जो है कहाँ पे, इंक्रीमेंट रजिस्टर, यानी कि एक्यूमुलेटर पे चले जाएगा। वो एज ए रिजल्ट वहाँ पे स्टोर रहता है एक्यूमुलेटर पे।
अनदर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर 4 बिट का हमने 2 डेटा लिया है। ये 4 बिट का एक डेटा हो गया, ये 4 बिट का दूसरा डेटा हो गया। तो इस तरीके से 8 बिट हो गया, ठीक है। ये 8 बिट हो गया एक रजिस्टर के लिए। एंड विच ट्रांसलेट टू 80 इन हेक्साडेसिमल। अब इस इतने को जो है ट्रांसलेट किया, इतने को ट्रांसलेट किया कितने में, 80 में। 80 में जो है इतने को अपन कितना इतने पैटर्न को जो अपन कितना लिखेंगे, ये 4 बिट का जो पैटर्न दिया है यहाँ पे, इसको अपन हेक्साडेसिमल पे कितना लिखेंगे, 80 लिखेंगे। इट्स निमोनिक्स 8B। अब इसका निमोनिक्स कोड क्या है, 8B है। इसका निमोनिक्स कोड क्या है, AB है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में अपना एक कोड होता है, और हेक्साडेसिमल जो मशीन लैंग्वेज होता है उसमें सीधा ट्रांसलेट का काम होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल में ट्रांसलेट करता है। जो बिट्स रहते हैं, पैटर्न बिट्स रहते हैं, उनको हेक्साडेसिमल में काम करने का होता है मशीन लैंग्वेज में। और इसमें जो है कोड का यूज़ करते हैं अपन असेंबली लैंग्वेज में। अब यहाँ पे हमारे पास निम्नलिखित कोड 8B है, यानी कि ऐड रजिस्टर B टू द एक्यूमुलेटर एंड कीप द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर। तो रजिस्टर B में जो है ऐड करेगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर पे, और एक्यूमुलेटर पर एज ए रिजल्ट उसको क्या करेगा, रिजल्ट के बतौर पर रखेगा एक्यूमुलेटर पे उसको। तो ये असेंबली लैंग्वेज था और मशीन लैंग्वेज था। It is important to remember that a machine language and its associated assembly language are completely machine dependent। ये दोनों जो लैंग्वेज हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम दी वन माइक्रो प्रोसेसर टू डिफरेंट वन। इसको जो है एक माइक्रो प्रोसेसर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होता है, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे अपन यहाँ पे बात करें अपन इंटेल और मोटरोला का, तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, मोटरोला एंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए अपन लेते हैं 6800। क्या रहते हैं, 6800। ये मोटरोला के 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अब इसका जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है वो कुछ अलग है, असेंबली लैंग्वेज अलग है। यहाँ पे अपन मोटरोला 6800 लिए हैं, एंड द 8085 मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोटरोला 6800। जो इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका मशीन लैंग्वेज जो है इससे डिफरेंट है, मोटरोला से 6800 का है। एंड सो इज़ द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। एंड अ प्रोग्राम रिटर्न फॉर द 8085 कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द 6800 एंड वाइस वर्ड्स, ठीक है। एंड जो प्रोग्राम्स होते हैं 8085 के, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते 6800 में, या फिर इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो अलग होंगे, इनका कम्बिनेशन होता है वो अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। मॉडल अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है, भले दोनों 8 बिट रहने का रजिस्टर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग एग्जीक्यूशन होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है। तो इस तरीके से आप जो है एक के मशीन लैंग्वेज में दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक के असेंबली लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद है असेंबलिंग द प्रोग्राम। हाउ डज असेंबली लैंग्वेज गेट ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज। आप कैसे असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। फर्स्ट देयर इज़ ए हैंड असेंबली। पहला तो आप हैंडली जो है उसको असेंबल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, द प्रोग्रामर उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। हर एक असेंबली लैंग्वेज को जो है उसके इंस्ट्रक्शन जो है उसके इक्विवेलेंट में हेक्साडेसिमल कोड में उसको चेंज करेगा। तो हेक्साडेसिमल कोड में चेंज किया मतलब वो क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज मतलब ऑप कोड, सीधी सी बात है, ठीक है, उसका अपना अपना कोडिंग होता है। और जो मशीन लैंग्वेज है उसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, उसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल कोड है। तो फर्स्ट तरीके यही है कि उसका जो प्रोग्रामर है उसको ट्रांसलेट करेगा, हर एक असेंबली लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है उसको उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड में क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। एंड देन द हेक्साडेसिमल कोड इज इंटर्ड इनटू द मेमोरी। उसके बाद जो है जो हेक्साडेसिमल कोड है उसका मेमोरी, उसको जो है मेमोरी में फिर इंटर करेगा। तो ये एक तरीका है कि असेंबली लैंग्वेज को आप मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो क्या करना पड़ता है, उसको उसमें प्रोग्रामर को काम करना पड़ता है कि असेंबली लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्शन है उसको पहले क्या करे, वो हेक्साडेसिमल कोड में चेंज करे, उसके बाद चेंज करने के बाद उसको हेक्साडेसिमल कोड को ही मेमोरी में क्या करे, इंटर करे। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि
एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज अ प्रोग्राम कॉल्ड एन असेंबलर एंड विच डज द ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि इसमें जो है अपन एक असेंबलर लगा दे जो सीधा सीधा क्या करे, असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दे प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, तो ऐसा अपन प्रोग्रामिंग कर दें उसमें कि सीधा सीधा जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है वो क्या हो जाए, मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जा सकता है। दो तरीके हैं इसके, एक तो प्रोग्रामर के थ्रू, दूसरा जो है असेंबलर के थ्रू। ठीक है, ये प्रोग्रामर हो गया और एक असेंबलर हो गया। तो आप जान गए होंगे कि असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या है, निम्नलिखित कोड। असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या है, निम्नलिखित कोड, उसका अपना अपना एक कोड रहता है। ठीक है, जैसे INRA, ठीक है, ऐड बी, ये सारे क्या हैं, उसके कोड्स हैं। ये सारे के सारे जो कोड्स बनते हैं जिसको अपन ऑप कोड के नाम से जानते हैं, ये सारे ऑप कोड जो है आपका असेंबली लैंग्वेज में आएगा। और हेक्साडेसिमल जो कोड्स होते हैं वो आपका मशीन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, किस में आता है, मशीन लैंग्वेज में आता है। और फिर असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है वो हेक्साडेसिमल में करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो प्रोग्रामर के थ्रू और दूसरा असेंबलर के थ्रू। और हमने इसका पॉइंट ऑफ व्यू और देखा था कि अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो है अलग अलग डिज़ाइन किया गया निम्नलिखित होता है, अलग अलग उसका इंस्ट्रक्शंस होता है, अलग अलग कॉम्बाइनेशंस होते हैं। तो ये सारे अलग अलग होते हैं। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को आप दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ठीक है, ना ही एक कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर को आप प्रोग्राम को उसके दूसरे माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे चाहे भले ही एक ही बिट का क्यों न हो, मोटरोला की बात करें अपन, मोटरोला का जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है 6800, उसका जो प्रोग्राम रहेगा वो अलग रहेगा, उसमें जो कोड्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, उनके निम्नलिखित जो है अलग अलग रहेंगे, मशीन लैंग्वेज अपना उसका खुद का अलग रहेगा। एंड हालांकि काम वही रहेगा। ठीक है, कोड जो हेक्साडेसिमल में चेंज करता है वही वाला रहेगा, लेकिन उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसफरेबल नहीं रहता है। तो ये सब अलग अलग होते हैं। इंटेल का अलग रहेगा अपना 8085 का। तो इस तरीके से हमने देखा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज।